तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेल ब्लॉग। और आज हम एक सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। कल मैंने देखा कि कैरी मिनाती हैं अजय नागर, उनका एक और चैनल है कैरी इज लाइव, जिस पर वो लाइव स्ट्रीम करते हैं गेम वगैरह की। तो वो उनका चैनल हैक हो गया और उस पर सुबह 3 साढ़े 3 4 बजे उस पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी और उस पर जो बिटकॉइन की मांग की जा रही थी। सेम हैकिंग जो हुई थी वो अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर उस पर भी बिल गेट्स और बराक ओबामा, इन लोगों के बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए थे और उन पर हैकर द्वारा ट्वीट किए गए थे कि उसमें भी बिटकॉइन की मांग की गई थी। लेकिन अब ये पहले वहाँ हो रहा था, पर अब ये इंडिया में भी आ गए हैं। जो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं कैरी मिनाती, उनके यूट्यूब चैनल पर ऐसा हुआ है। जहाँ तक मुझे पता है ये इंडिया की नहीं है, हैकर जो है इंडिया से नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन की मांग अगर इंडिया के होते तो बिटकॉइन की मांग नहीं करते, क्योंकि रुपए की मांग करते। उसके बाद जब कैरी मिनाती के चैनल पे हैकिंग हुई और इस तरह की लाइव स्ट्रीम शुरू हुई तो लोगों ने सोचा कि इस तरह की बिटकॉइन की मांग क्यों करेंगे कैरी मिनाती भाई। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो अपने घर पर सो रहे हैं। और फिर उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर यूट्यूब इंडिया को ट्वीट भी किया था ये, और उन्होंने मदद भी मांगी थी। उसके बाद यूट्यूब ने माफी मांगी और उन्होंने जल्द से जल्द इस चीज को फिक्स करने का वादा भी किया। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये चीज उन्होंने फिक्स हो गई, उनका चैनल वापस आ गया है और सही हो गया है। और वो जो लाइव स्ट्रीम चली थी उन्होंने वो हटा भी दी है। पर ये अब हो क्यों रहा है? इससे पहले दो और लोगों पर भी ऐसे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ लाइव स्ट्रीम और लोगों की भी थी, एक न्यूज था, न्यूज वाला उस पर भी थी और सेम टाइटल से और सेम उससे चल रही थी। देखिए, इतने बड़े लेवल पे हैकिंग करना ये कैसे होता है ये तो मुझे नहीं पता, पर छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, इनके अकाउंट को हैक कर लेते हैं, इनकी वीडियो के नाम चेंज कर देते हैं, टाइटल चेंज कर देते हैं। ये हैकिंग कैसे होती है? देखो कैसे होती है, इसके कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है स्पॉन्सरशिप की लालच। यूट्यूबर जो है वो स्पॉन्सरशिप से ही पैसा कमाते हैं ज़्यादातर, तो वो उसकी लालच में जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब कोई फेक कंपनी इन्हें स्पॉन्सर देती है और उसमें वे बहुत ज़्यादा पैसे देने का वादा करते हैं, जिससे कि यूट्यूबर लालच में आ जाता है और फिर उसके बाद वो अपना जो भी है ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ दे देता है, जिसकी वजह से फिर वो अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं और उसके बाद में लोग कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे होता है, ये हमेशा गलती है। अगर आप ढंग से चलो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे लालच में नहीं आओ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल वगैरह होता है, ये हम यहाँ गलती कैसे करते हैं। जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जैसे नॉन वेरीफाइड होता है, प्ले स्टोर से नहीं करते हैं। कुछ ऐप ऐसे होते हैं जहाँ गूगल क्रोम से करते हैं। ऐसे कुछ ऐप होते हैं, जैसे वीडियो बडी ऐप है, ऐसे स्नैप ट्यूब ऐप है, जिसपे यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करने के लिए होता है वो। तो ये ऐसे ऐप प्ले स्टोर पर वेरीफाइड नहीं होते हैं, तो प्ले स्टोर पर ये नहीं मिलते, ये गूगल क्रोम डाउनलोड होते हैं। तो ये ऐप होते हैं, ये छोटी कंपनी होती हैं। तो ये हैकर जो होते हैं इन कंपनियों के खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद ये कंपनी अपना पूरा डाटा इनको दे देती है और फिर हम जब इन ऐप को डाउनलोड करते हैं और अपना इनमें लॉगिन आईडी वगैरह करते हैं, हम उसी ईमेल से कर लेते हैं जिस ईमेल से हमारा यूट्यूब अकाउंट बना है। तो फिर इसके बाद वो लॉगिन हो जाते हैं। तो जैसे अगर आपको ये चेक करना है कि आपका अकाउंट कहाँ पर लॉगिन है, किस किस ऐप में है, आपने जो वीडियो बड़ी ऐप है अगर उसको डाउनलोड किया है, उस पर अपना लॉगिन कर दिया, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल भी कर दोगे, तब भी आपकी डाटा उस पर रहती है, लॉगिन अकाउंट रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये चेक करना है तो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सेटिंग में जाइए, उसके बाद गूगल अकाउंट में जाइए और उसमें देखिए कहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन है, उसके आप वहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये एक मेन कारण ये भी होता है, इसकी वजह से कई बार हैकिंग हो जाती है। देखिए, जिसको हैक करना है वो उसको आपकी गलती का इंतजार रहता है, आपने गलती कर दी, इसके बाद वो आपको हैक कर लेता है। तो बच के रहिए आप लोग, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। और देखिए, ये बड़े बड़े जो हैकर होते हैं, ये लोग करते हैं बड़े बड़े लोगों को टारगेट। जैसे इन्होंने बराक ओबामा उन्होंने ट्विटर पे किया था कि जल्दी से जल्दी ये लोग ट्रैफिक जोड़ सके, ठीक है, जल्दी जल्दी लोग इकट्ठे हो सके। जैसे अगर बराक ओबामा के ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया था कि अगर आप मुझको $1 दोगे तो हम आपको $2 देंगे, क्योंकि ये लोग कोरोना की वजह से ये मदद करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था।
उसमें ट्वीट में। तो ये लोग भी चला रहे थे, लेकिन और ये लोग बिटकॉइन में मांग कर रहे थे, अगर आप मुझको 1 बिटकॉइन दोगे तो मैं आपको 2 बिटकॉइन दूंगा, ऐसा कुछ मांग कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि ये बड़े लोगों को करते हैं टारगेट, कि जैसे इन्होंने ट्वीट किया तो ये हाल 1 घंटे में ही लाखों लोगों को वहाँ पर इकट्ठे कर सकें, लाखों लोग देख सकें। तो इस प्रकार होता है। ऐसे ही करीमनाथी जो है, करीमनाथी पे क्यों हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे नंबर 1 यूट्यूबर है वो, और नंबर 1 यूट्यूबर के साथ साथ वो लोकप्रिय भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया में किया, पर इंडिया में बिटकॉइन कोई ज़्यादा यूज होता नहीं है अभी, इंडिया में इतना फेमस नहीं है बिटकॉइन। तो ये इन्होंने गलत किया, सोचा नहीं है, हैकर हैं पर पागल हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक एक इन्फॉर्मेशन थी। आप आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका चैनल, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस वगैरह ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं। पहले इतनी सख्त नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो कुछ भी करें पर इन पर ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू।